हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम स्टार्ट करेंगे आज का नया टॉपिक, निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताएं। पहले हमने पढ़ा था संविधान की आवश्यकता क्यों है, वो तालमेल कैसे बिठाता है, और हमने छोड़ा था बुनियादी नियम पे। ठीक है, बुनियादी नियम क्या होते हैं, बेसिक रूल्स क्या होते हैं, उन पे छोड़ा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान की निर्णय लेने की शक्ति के ऊपर। ठीक है, संविधान कैसे निर्णय लेता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसा भी। तो मैं उस बारे में बताऊंगी आपको। ठीक है, तो आपकी बुक का टॉपिक है ये वाला जो मैंने लिखा है ये। और कुछ ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका आंसर जरूर करूंगी, उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक अपने हाथ में ले लें और समझते चलें। अगर सबसे अच्छा होगा पहले आप उसको रीड कर लें एक बारी, क्योंकि रीड करने से क्या होता है, हमें पता लगता है कि हमें क्या नहीं समझ में आ रहा और क्या क्या हमारे क्वेश्चंस हैं। एक बार अगर आप पहले से पढ़ लेंगे तो अगर जब फिर उसके बाद वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये फिर चीजें माइंड में उतरने लगेंगी, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। पहले पढ़ लें, मैं ये नहीं कह रही कि समझ लें या कुछ कर लें उसका आंसर बना लें, नहीं, पहले सिंपल से पढ़ लें एक बारी, फिर ये वीडियो देखें और फिर आपको चीजें क्लियर होंगी। मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, 11वीं क्लास की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है हर एक स्ट्रीम में, मतलब साइंस वाला हो, आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स वाला हो, सबके साथ। 10th में बेसिक, फिर 11th में एकदम से स्पेसिफिक चीजें आने लगती हैं। तो पोल साइंस आ गई है आपके पास। पहले था एसएसटी जिसमें सारे सब्जेक्ट थे। सिविक्स जैसे एक तरह से हम उसमें कह सकते हैं, पोल साइंस का थोड़ा सा उसमें था, तो वो समझ में आने में 11th क्लास में थोड़ी दिक्कत होती है और थोड़ा टफ भी होता है। टफ इसलिए होता है क्योंकि वो बेसिक होता है, नींव रखी जाती है वहां पे आपकी पॉल साइंस की, आपको सिद्धांत समझाए जा रहे हैं। सिद्धांत बहुत टफ होते हैं, सीरियसली बता रही हूँ। फिर उसको व्यवहार में कैसे लाना है, वो चीज टफ होती है। 12th क्लास में ना, 12th क्लास इतनी इजी है कि मक्खन लगेगी तुम्हें कि कितनी इजी है ये। ऐसे 12th क्लास इतनी इजी है, इतनी इजी लैंग्वेज है, और बस सिर्फ समझना है। मतलब ऐसे कि मैं तुमसे बात करूंगी, तुम्हें चीजें ऐसे ऐसे लगेगा हम बात कर रहे हैं, और तुम्हें चीजें माइंड में आती चली जाएंगी, इतना सिंपल है। ठीक है, बट 11th क्लास थोड़ी टफ होती है क्योंकि यहाँ पे बेसिक होता है। बेसिक चीज समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है हर एक इसमें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, सब में। तो पॉल साइंस में भी ये बोलते हैं कि आर्ट साइड बहुत इजी है, ऐसे कुछ ऐसा नहीं है। जब पहले की बात आती है ना, और जब कीज आती हैं तब दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा 11th क्लास। तो 12th क्लास बहुत इजी है, सीरियसली, तो डरना नहीं है, अच्छे से करेंगे 11th क्लास। ठीक है, बस थोड़ा समझ के चलेंगे। थोड़ा समझने से क्या होगा, इजी रहेगा आपके लिए। और सीरियसली में समझना ज्यादा जरूरी है कि नंबर लेके आने, इतने लेके आने। 11th क्लास के नंबर कहीं नहीं जुड़ रहे। बस सबसे अच्छी चीज है कि आपका अपना बेस तैयार करना है, अपना बेस्ट देना है, ताकि हमें चीज समझ में आए और वो 12th क्लास में हो। इनफैक्ट कुछ कुछ चीजें पता है कैसे आती है, 12th की एनसीईआरटी में लिखा होता है कि ये हम आपको 11th की एनसीईआरटी में समझा चुके हैं, तो समझ तुम्हें पता होगा तो आगे के एडम कर देते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो कुछ भी छोड़नी नहीं है। ठीक है, 12th क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये मत सोचना कि 11th क्लास के लिए हम प्रिपरेशन इसके लिए कर रहे हैं, यहाँ के लिए तैयार हो रहे हैं, बोर्ड के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, कॉलेज वाले अच्छा मिले, डीयू मिले, ठीक है, छोटे मोटे के लिए नहीं, अच्छी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। तो 11th क्लास बहुत जरूरी है सभी के लिए। ठीक है, तो हाँ तो हमने यहाँ पे छोड़ा था बुनियादी नियम। ठीक है, पहली बात, निर्णय से स्टार्ट होता है ये आपका। तो निर्णय, पहले हम निर्णय पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि निर्णय कौन लेगा सरकार को चलाने के या देश को चलाने के। देश को चलाते सरकार चलाती है ना, देश कौन चलाते हैं, सरकार चलाती है, सरकार। ठीक है, और सरकार को कौन चुनता है, जनता। ठीक है, जनता ऊपर होगी, ऐसे ऐसे ना, जनता। बट जनता तो ऐसा कुछ भी बोल देगी, कुछ भी अंडरस्टैंड, तो कुछ भी बोल सकती है, तो उसमें क्या है। बट हमारे लिए सबसे ऊपर ये है संविधान। ठीक है, इनफैक्ट कहीं भी क्वेश्चन आता है ना, जैसे जब आप सरकारी जॉब के लिए तैयारी करो तो पेपर में आता है कि संवैधानिक लोकतंत्र में सबसे ऊपर क्या चीज है, कौन निर्णय लेता है। जनता लेती है, ऑप्शन में आता है, जनता लेती है, सरकार लेती है, न्यायालय लेती है, संसद लेती है, कौन लेता है, संविधान। इससे ऊपर कुछ नहीं है हमारे देश में, कुछ भी नहीं। जहाँ पे संवैधानिक रूल है, जहाँ पे है लोकतंत्र है, वहां पे संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमेशा याद रखना, संविधान ही सबसे ऊपर है। हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, खुद से कुछ नहीं बनाते। अगर हमें लग रहा है जनता के लिए ये रूल बनाना चाहिए,
तो हम देखेंगे कि संविधान के अकॉर्डिंग ये ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, जनता को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उसके मौलिक अधिकार हनन तो नहीं हो रही, तब जाके वो रूल बनता है। गॉट माय पॉइंट? तो ये संविधान से ऊपर है, ठीक है। तो निर्णय कैसे लिया जाता है, निर्णय लेने की शक्ति क्या है, निर्णय ये लिया, ऐसे 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 जाएगा, ठीक है। तो हम क्या तैयार करते हैं, यहाँ पे हमने छोड़ा था बुनियादी नियम, ऐसे नियम जिन पे क्या हो, सब तैयार हो, सब इस पे कोई क्लैश ना हो कि मैं ये कह रहा हूं तो दूसरा ये कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है। एक ऐसे बेसिक नियम जिसपे सबकी सहमति हो, सब इस बात को माने, ठीक है। ऐसे कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है कि हमने अपने बंदों को चुना, जो हम जिन पे हम चुनाव लड़ते हैं, इन पे हमने कुछ बंदों को चुना, उन्होंने कुछ निर्णय लिए, तो उन पे बहस हुई और हमें लगा कि सबकी इसमें बात आ रही है, तो हमने एक बेसिक नियम बनाया, उनको बुनियादी नियम कहते हैं, जिसमें सबकी सहमति है। और वो सहमति बहस से बनती है, फिर उसके वोट होते हैं, अभी कौन इस बात में राजी है। जैसे कोई भी समथिंग रूल है, उस पर 100% समझ लो लोग हैं, तो क्या हुआ, 60 मान रहे हैं, 40 नहीं मान रहे, या कोई भी रेश हो सकता है, ठीक है, 70 30 जो भी। तो ऐसे यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 80 हो गया, ऐसे करके तो हम मानेंगे। अगर हमें लग रहा है बहुत ज्यादा गैप है, लाइक यहाँ पे आ गया 55 अराउंड, तो हमें लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत बहुत ही ज्यादा है, मतलब इतना, तब भी नहीं बात मानी जाएगी। जब लगेगा ना कि बहुत रेशो कम हो रहा है और यहाँ पे ज्यादा बढ़ रहा है, तब जाके वो चीज होती है कि नहीं उस पर और सोच विचार करते हैं। फिर इनकी बात होती है, तो इनका अगर हमें इनका कोई पॉइंट अच्छा लग रहा है जो मना कर रहे हैं कि वाला पॉइंट भी ऐड होना चाहिए, फिर सोचते हैं उस बारे में, फिर ऐड होता है ना। और ऐसे बहुत सारे तुम एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे अभी कौन सा बिल आया था, किसान आंदोलन चला था ना, तो किसान बिल आया था, उसके ऊपर क्या हुआ था ना, हुआ, फिर उसके ऊपर फिर हटा दिया गया, सबसे ऊपर कौन आ गया, है ना। तो ऐसे भले टाइम लगा, और क्या पता इस बारे में सोचेगी कि सरकार ऐसी है, अगली बार नहीं दे। हमारे हाथ में है, ताकत हमारे हाथ में, बस वोट दो, हम चेंज कर सकते हैं चीजों को, अगर ताकत हमारे ही हाथ में एक्चुअल में, हमसे डरा जाता है, ठीक है। हम कहते हैं ना कुछ नहीं हो रहा, वोट देने से कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता। अरविंद केजरीवाल ऐसे नहीं आया, ठीक है, हमारे से आया, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वोट मिले हमें दिल्ली से, 1 पॉइंट है अगर तुम देखोगे तो मैप में, बट मिले हमें। तो अपने आप को कभी भी इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। पॉल साइंस के स्टूडेंट हो, बल्कि सबको वोट देने जाना चाहिए, अभी तो तुम बहुत छोटे हो गए, ठीक है। तो बुनियादी नियम, ऐसे नियम जो जिसकी सबकी सहमति हो, ओके, सबकी सहमति बने, ऐसे नियम। अब बात ये आएगी कि बनाएगा कौन, ये नियम बनाएगा कौन, ठीक है। मोटा मोटा समझा रही हूँ कि कैसे बनते हैं नियम, बट कौन बनाएगा, किसके द्वारा बनाए जाएंगे ये। जैसे मैंने बताया सरकार, है ना, सरकार को कौन चुनता है, हम चुनते हैं, तो एक तरह से जनता के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर जब हम बात करते हैं ना कि किसके द्वारा नियम बनाया जाता है, जनता के द्वारा, बस कैसे, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्ट। अब सपोज मेरे फादर टीचर हैं, कोई और पत्रकार, किसी के फादर जर्नलिस्ट है, किसी के कुछ, सबके अपने अपने काम है, ठीक है। वो अपनी जॉब छोड़ के नियम बनाने जाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, बच्चों का करियर भी तो है ना, तो नियम नहीं बनाएगा वो। तो हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को चुन लेते हैं, भाई मुझे ये बंदा पसंद आ रहा है अपने एरिया में से, ये ऐसे, ये हमारी बात आगे पहुंचाएगा, ऐसे आगे पहुंचा के संसद आ गई, ठीक है। ऐसे होता है, अपने एरिया में से कुछ बंदा उठते हैं ना, तुम्हारे धीरे धीरे छोटी छोटी समझ में आएंगी, फिर आगे जब चैप्टर स्टार्ट होंगे तब तुम्हें समझ में आएगा क्या है। तो हम अपने एरिया से कुछ नेता को उठाते हैं, जैसे गांव में से सरपंच उठ गए कुछ, फिर वो पार्टी से कनेक्ट होता है, ऐसे ऐसे करके चैन चलती है। डायरेक्ट नहीं, हम थोड़े इनडायरेक्टली वे में करते हैं। डायरेक्ट कहाँ पर है, डायरेक्ट प्रिंसिपल यूएसए में, वहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट हिसाब है, हमारे में इनडायरेक्टली वे, कि हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो इनडायरेक्टली वे में चुने जाते हैं, हम पहले अपने को चुनते हैं फिर वो उनको चुनते हैं, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, तो इनडायरेक्टली में, मगर बना हम ही रहे हैं, हमने ही इनको चुना है, वोट करते हैं ना, तो हमने ही चुना है, हमारी ही वो लोग हैं, वो हमारी बात आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे, तो निर्णय कौन बनाता है, जनता ही बनाती है, बट इनडायरेक्टली वे में सरकार बनाती है, ठीक है। सरकार कहाँ होती है, संसद में बैठती है,
संसद शायद तुमने नहीं देखा होगा कभी, राज्यसभा लोकसभा के चैनल देखे हैं कभी, देखना उन्हें थोड़ा पता लगेगा क्या होता है। करोड़ रुपए खर्च होते हैं उसमें डेली, अगर जब वो होती है तो मेंटेनेंस में, हर चीज़ में, ट्रांसलेट करने में, अलग अलग लैंग्वेज के लोग होते हैं तो बहुत पैसे खर्च होते हैं। मीडिया वाले बैठे होते हैं वहाँ पे, कुछ कुछ चीज़ मीडिया वाले बोल देते हैं ये कट कर देना, तो वो बाहर नहीं रिलीज होती, ठीक है, देश की सुरक्षा या जो भी उसके अकॉर्डिंग है। तो ऐसे तो जब तुम जाओगे ना अच्छी यूनिवर्सिटी में तो लेके जाएंगे तुम्हें एग्जीबिशन के लिए, संसद में बच्चों को बैठाया जाता है, देखते हैं कि संसद क्या होती है, कैसे काम होते हैं वहाँ पे, ठीक है। संसद में क्या होता है, कोई भी सरकार बिल लेके आई, ठीक है, बिल होता है पहले, जिसे क्या बोलते हैं, बिल होता है, विधेयक होता है, विधेयक उसको बोलते हैं जो चीज़ क्या होती है अभी पास नहीं हुई है, अभी पास नहीं हुई है, ऐसे बोलते हैं ना, वो विधेयक लेके आएंगे तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, वाह विधेयक है, अरे विधेयक लेके आएंगे वो पास नहीं हुआ, संसद में जाएगा पता नहीं पास होगा नहीं होगा, कुछ नहीं होना चाहिए उससे, बेवकूफ बनाते हैं नेता, ठीक है। टर्म्स नहीं समझ में आती ना आम जनता को, तो विधेयक लेके आ रहे हैं भाई हमारे फायदे के लिए। फायदा तब होता है जब उसका क्या बन जाता है, ये बन जाता है बिल, तब जाके चीजें फाइनल होती है। इससे मत कभी कुछ हो रहा विधेयक लेके आ रहे नहीं, ठीक है। तो संसद में लेके आता है, वहाँ पे बहस होती है, वहाँ पे ऑपोजिशन लड़ता है, वो लड़ता है, फिर वोट होते हैं, फिर जाके सब होता है, बिल बनता है। तो एक तरह से जनता के ही लिए काम हो रहा होता है वहाँ पे, कि इसका कुछ रेल में ऐसा कर लेते हैं ताकि जनता को बेनिफिट हो, या किसी चीज़ में, है ना, हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जनता के लिए काम हो रहा होता है उसमें। अगर आप पूरा जब साल का वो आता है, क्या बोलते हैं, साल का क्या आता है, जब पूरे साल का बजट आता है तो उसमें किसके लिए, बजट के लिए इतना वो क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि बजट हमारा होता है, हमारे लिए कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें टेंशन होती है क्या लेके आए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इसीलिए तो हमारे लिए ही काम हो रहा होता है, इसके लिए ही काम हो रहा होता है, इसके सुधार के लिए ही काम हो रहा होता है, ठीक है। तो अभी हम बहस पे नहीं जाएंगे कि हमारे लिए तो कुछ नहीं होता, नहीं, अभी हम पहले सिस्टम को समझ रहे हैं कि सिस्टम वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो पहले उसको समझ लेते हैं, जब उसको समझ में आया तो क्रिटिसाइज करना आराम से बैठ के, ठीक है। तो पहले सिस्टम को समझ लेना, तो जनता के द्वारा बनाएगा कौन, जनता के द्वारा चुने हुए सरकार के में जो आए हैं बनते प्रतिनिधि, फिर वो संसद में बैठते हैं, संसद बनाती है, ठीक है। कौन बनाएगा कानून, निर्णय कौन लेगा, या कानून कौन बनाएगा, संसद, है ना। कानून या जनता के लिए निर्णय कौन लेगा, संसद लेगी, ठीक है, संसद, और इनडायरेक्टली में कौन लेगा, जनता, ठीक है। तो ये है सिर्फ थोड़ी जगह बना लेता है ना। बुनियादी नियम कौन बनाएगा, जनता, संसद, और सबसे ऊपर कौन है, संविधान, उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे ऊपर हम होके कभी नहीं जा सकते। अगर हमें लगता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहे तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं निर्णय लेने की शक्तियां, ये कैसी टर्म है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है टर्म, ठीक है। अगर ये अधिक बढ़ गई तो नेगेटिव में चली जाएगी, बहुत कम हो गई तो, और बैलेंस है तो पॉजिटिव में, ठीक है, उसके दोनों टर्म में। बट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसीलिए हम शक्तियों का बता रहे हैं, शक्तियाँ हमें लग रहा है कि बहुत आगे चलेगी, सरकार अपने सब कुछ अपने मन मर्जी कर रही है। क्या कहाँ पर हुआ था वो, इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था ऐसा, ठीक है। 12th में आएगा तुम्हारे, 12th में पढ़ेंगे कैसे उन्होंने थोड़ी संविधान के खिलाफ जवाब दिया अपने सेल्फ रिलायंस के लिए। तो इंदिरा गांधी को उसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब संविधान से उन्होंने छेड़छाड़ करी थी काफ़ी, ठीक है, और वो क्या लेके आई थी, मतलब उन्होंने संशोधन कर रहे थे संविधान में कुछ आर्टिकल 42, तो उसमें चेंज करे और बहुत कुछ करा उन्होंने। तो वो चीज़ फिर बाद में जनता पार्टी आई, फिर उसने चेंज करा, ऐसे फिर थोड़ा बैलेंस हुआ। तो शक्तियाँ जब आगे बढ़ जाती हैं तो गलत रूप ले लेते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया संविधान में, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार कैसे शक्तियों को रोकेंगे, है ना, ये बताई होगी मन में, कैसे रोकेंगे, कोई रूल है, कोई भी रूल है,
तो देखेंगे, चेक करेंगे कि इसमें जनता की जो अधिकार है वो कम तो नहीं हो रहे, है ना, वो कम तो नहीं हो रहे, उनके अधिकार छीन तो नहीं रहे, उनके अधिकार सीमित तो नहीं हो रहे, तो उनको देखेंगे वो, तो फिर जाके वो पास होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता है कि मतलब हमें लग रहा होता है कि नहीं हमारे हनन हो रहे हैं, तो एक तो ऑपोजिशन विपक्ष दल बैठा है, ऊपर से कौन बैठे हैं, न्यायालय बैठे हैं। हम मौलिक अधिकार को डायरेक्ट वो कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, कहाँ पे, हाई कोर्ट में। नहीं तो पहले कैसे जाना होता है, कितनी सीढ़ियाँ होती हैं हाई कोर्ट तक जाने के लिए, ऐसे पैरामीटर होता है, पहले यहाँ हो गए, फिर यहाँ पिरामिड होता है पूरा, तब जाके आप डायरेक्ट। बट सिर्फ एक यही ऐसे राइट्स हैं जो क्या होते हैं, हम डायरेक्ट जा सकते हैं हाई कोर्ट, बड़ी चीज़ है ये, ठीक है। जैसे ऐसे नहीं बोलते कि शाहरुख खान के बेटे का चल रहा है ना अभी, ठीक है, करंट से लिंक करती रहूंगी मैं ओके, तो थोड़ा समझ में आएगा जल्दी। शाहरुख खान की लड़की का है कि अब हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, ऐसे बोलते हैं ना वो लोग। हाई कोर्ट में पहले बॉम्बे के वहाँ पे जो होता है न्यायालय, पहले वहाँ पर होती है उनकी, फिर कहते हैं नहीं हमें नहीं अच्छा लगा, फिर जाके वो अगली अदालत में जाते हैं, ऊपर वाले अदालत में। तो ऐसे जिला अदालत ऐसे, ये भी 12th में आएगा, तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे जाते हैं, जैसा दिला में ऐसे ऐसे ऐसे, तो समझ आगे बताऊंगी। तो हम मौलिक अधिकार को डायरेक्ट जा सकते हैं हाई कोर्ट में। तो ये रोकते हैं कि अगर कुछ भी ऐसे नियम बनाए जो जनता के लिए ठीक नहीं है, जनता के मौलिक अधिकार को कम कर रहा है, तो वो खारिज हो जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। ये एक मौलिक अधिकार बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं आपकी बुक में। स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें बहुत सारे हैं, एक ऐसा सेंटेंस नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता अधिकार वो होता है जहाँ पे दूसरों की स्वतंत्रता हनन ना हो। मेरी स्वतंत्रता ठीक है, दूसरे की नहीं। मेरा मन कर रहा है ऐसे हाथ पैर चलाने का, नहीं, उसके लग जाएगा तो उसकी स्वतंत्रता हनन ना, वो प्रॉब्लम में आ गया, उसकी भी अपनी है। तो स्वतंत्रता वहीं तक है तुम्हारी जहाँ पे दूसरे की स्वतंत्रता हनन नहीं हो रही, ठीक है। ऐसी और एग्जाम्पल दिए हैं धर्म के लिए, कि मैं किसी भी धर्म को मानूं, किसी भी उसको मानूं। हमारे देश में ऐसा है, ऐसा हर देश में नहीं है, बट हमारे देश में ऐसा है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं आपकी बुक में, प्लीज आप रीड करना उन्हें। या मैं एक बार बता देती हूँ आपको कौन से दिए गए हैं, ठीक है। वेट, अगर मुझे दिखते हैं तो भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज काम करने की स्वतंत्रता, ठीक है, जो आपका मन हो रहा है उसकी स्वतंत्रता, संगठन बनाने की, ठीक है, ग्रुप बनाने की। हमारे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, तो ऐसे बहुत सारे धार्मिक हो सकते हैं, वो किसी मूवमेंट से जुड़े हुए संगठन हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो भी, ठीक है। जैसे बहुत सारी मम्मियाँ होती हैं, वो सत्संग में जाती हैं, तो वो भी एक ग्रुप है। और कॉलेज का एक ग्रुप होता है, जैसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको उनकी साइकोलॉजी अच्छी लगी, विचारधारा पसंद आ रही, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे संगठन हम बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट के बहुत सारे बने होते हैं ना। तो ऐसे एक और चीज इसमें बताई गई है कि अगर कभी देश आपात स्थिति में है, आपात स्थिति 3 होती है, ऐसे बुक में नहीं है बट कोई बात नहीं, 3 होती हैं। अगर इनमें से किसी में आपात स्थिति में हमारा देश फंसा हुआ है, तो मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कोविड के टाइम पर हुआ है ना, स्वतंत्रता है हमारी घूमने की, बट उसे रोका गया, वो किसी लिए इनडायरेक्टली हमारी भलाई के लिए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कि आप ग्रुप में नहीं खड़े हो सकते, है ना। कोविड की गाइडलाइंस जो है, तो एक तरह से देखा जाए तो मौलिक अधिकार के तो बिल्कुल अलग जा रहे हैं वो तो सारे, बट वो करी गई हैं, स्कूल बंद करे गए, सब कुछ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये क्यों करेगा, क्योंकि हमारा देश आपात स्थिति में था उस टाइम पे, तो वो चीज करनी पड़ती है ऐसे। तो ठीक है, समझ पा रहे हैं छोटी छोटी चीजें कि कब ये चीज भी बैन हो सकती है ना, और करना जरूरी है वो, नहीं तो लोग नहीं मानते। कोविड है तब भी बिना मास्क के घूम रहा है, तब भी भीड़ में जा रहे हैं, नहीं मानते लोग। सरकार को करना पड़ता है सब, क्योंकि उनको पता है, जैसे हेलमेट लगाना, उसमें चलाना है, सरकार आराम से बैठी, उसकी जान बचेगी, उसको कुछ हो रहा है नहीं, बट क्या हो रहा है वो जनता की जान के लिए, उसको क्या करे। जैसे मम्मियाँ होती हैं बेचारी, दूध पी लो, उनको मिल रहा है प्रोटीन कैल्शियम कुछ, उनको मिल रहा नहीं मिल रहा, बट वो तब भी डंडे से मारेंगे बेचारी, पिलाएंगे बेचारी, वो करती हैं ऐसे। तो ऐसे ही सरकार बेचारी हमारी वो करती है, हेलमेट लगा लो, पैड लगा लो, पता नहीं क्या क्या, तब भी जैसे लोग ही करते हैं ना ऐसी हरकतें। सलाह लगाने की जरूरत क्या हो, रेड लाइट हो तो रुकते नहीं है, ऐसे ही कोई भी मर रहा है, तो हमारे लिए होता है वो, जनता के लिए काम हो रहा है, ठीक है, जनता ही सबसे ऊपर है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ठीक है। तो हाँ, इसके लिए ठीक है। एक और चीज, हाँ,
ये हो गया हमारा मौलिक अधिकार, शक्तियों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और एक और चीज बतानी है आपको मुझे कि जो संविधान है आपका, ठीक है, संविधान ही क्या करता है, स्पष्ट करता है ना कि कानून कौन बनाएगा, निर्णय कौन लेगा। मैंने बताया अभी आपको, कौन लेगा, सरकार लेगी, इनडायरेक्टली जनता लेगी, है ना। जैसे राजतंत्र होता है, उसमें हमें पता है कौन बनाएगा, इसमें एग्जाम्पल है आपकी बुक में, राजा। फिर पुराने टाइम में जो संवैधानिक था जहाँ पे, उसमें मैं यूएसएसआर आपका एग्जाम्पल ले रही हूँ, रूस लिख लेते हैं, आज की डेट में रूस है वो, पहले में यूएसएसआर था, सोवियत संघ था। रूस में क्या होता है, रूस में पहले कौन बना रहा था, एक ही पार्टी थी, अभी तक भी ऐसा ही है, एक ही पार्टी थी। चीन में भी है ना, चीन अपने आप को बोलता तो है बट नहीं, चीन में भी एक ही पार्टी है, वही रूल बनाएगी, पार्टी भी एक है, उसी को वोट करो वही रूल बनाएगी। इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है ज़्यादा नहीं ना, ठीक है। लोकतंत्र वाले देश में जहाँ पे संविधान मौजूद है, वहां पे कौन बनाएगा, यही संसद ना, यहाँ पे सरकारी संसद इनडायरेक्टली जनता, ठीक है। एग्जाम्पल कह दिया था मुझसे, छूट जाएगा ये वाला। तो भारत में ऐसा है, और जहाँ पे भी लोकतंत्र है वहाँ पे भारत एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो ये है और नेक्स्ट टॉपिक अब आपका सेकेंड, सरकार की शक्तियों की सीमाएं, मैंने बता दिया कैसी सीमाएं होती हैं, है ना। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, ठीक है। तो हम एक बार और थोड़ा सा जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका एक बार ब्रीफ ले लेते हैं, है ना, ताकि अगली क्लास में मैं आपको बता पाऊँ। ओके, ये टॉपिक खत्म हो गया आपका। कुछ नहीं समझ में आए या आपको लग रहा है कि इस पे क्या हो, दोबारा और डिटेल में वीडियो बने, तो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो क्या है, समाज की आकांक्षाएं, आकांक्षाएं पता है ना क्या होता है, और लक्ष्य। अभी हम सिस्टम को समझ रहे थे, ठीक है, क्या है संविधान में, क्या है मौलिक अधिकार में, क्या है, उस टाइप को सब एग्जाम्पल दिए थे, वो समझ रहे थे। अब हम क्या है, आकांक्षाएं, किसकी आकांक्षाएं होंगी, पॉजिटिव, जनता की, है ना, जनता की आकांक्षाएं क्या है और उनके लक्ष्य क्या है, मतलब क्या चाहते हैं। एक तरह से हर कोई यही चाहता है ना, हर कोई यही चाहेगा कि विकास हो उसका। तो हम अगले टॉपिक में इसको पढ़ेंगे, आकांक्षाएं और लक्ष्य। एक बार आप पढ़ के आना, फिर समझना, तो आपको इजी लगेगा, और हम तो हैं आपके लिए। सो गुड बाय, नमस्ते, बाय बाय।